देवी माँ की ऐतिहासिक शक्तिपीठ की मान्यता है कि जहाँ माता स्वयं प्रकट हुई थी। कहाँ है देवी का ये शक्तिपीठ जहाँ 24 घंटे अखंड ज्योत जलती है। माता हरियाणा में भ्रामरी देवी के रूप में स्थापित है। ये मंदिर लगभग 400 साल पुराना है, जिसकी मान्यता देश विदेश में फैली हुई है। मान्यता है माता भ्रामरी व अष्टभुजी माता महिषासुर वर्धिनी की मूर्तियां धरती से ही प्रकट हुई थीं। माता के दरबार में आकर श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा के साथ धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर यहाँ माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। यहाँ श्रद्धालु अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी करवाते हैं। नवविवाहित जोड़ों के द्वारा माता का आशीर्वाद लेने की परंपरा यहाँ बहुत पुरानी है। माना जाता है सच्चे मन से धागा बांधकर मन्नत मांगी जाए तो मन्नत अवश्य पूरी होती है। माता भ्रामरी सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी करती हैं। यहाँ मंदिर में साक्षात माता विराजमान है। माता भगवती का ही एक अवतार है भ्रामरी देवी। पौराणिक कथा के अनुसार एक अरुणासुर नाम का असुर था जो अपनी माँ को दोबारा जिंदा करना चाहता था, जिसके लिए उसने कई अनुचित कार्य किए। अरुणासुर ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने अरुणासुर की तपस्या के फलस्वरूप वर मांगने को कहा तो अरुणासुर ने वर मांगा कि मेरी इच्छा के बिना कोई भी देवी देवता उसके राज्य में ना आ सके और कोई भी जीव जिसके 1, 2, 3 या 4 पैर हों उसे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया। उसके बाद अरुणासुर ने बहुत अनुचित कार्य किए जिससे सभी देवी देवताओं पर दुष्प्रभाव पड़ा। अरुणासुर ने अपनी माँ को दोबारा जिंदा करने के लिए माता पार्वती की तपस्या की और अपने राज्य में आमंत्रित किया। अरुणासुर ने कुछ अनुचित कार्य किए जिससे माता ने भ्रामरी देवी का अवतार लिया और अरुणासुर का वध किया। इस प्रकार देवी ने भ्रामरी देवी का अवतार लिया और सभी देवी देवताओं की रक्षा की। बनभौरी मंदिर में साल में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है जो नवरात्रि के दौरान होता है। इस दौरान लाखों लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। यही नहीं, विदेशों से भी माता के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ती है। भ्रामरी देवी की प्रतिमा बड़ी ही निराली लगती है जो भक्तों को खूब आकर्षित करती है। इस मंदिर में सच्चे मन से धागा बांध कर आए, माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। क्या नाम है? दीपक नाम है। आज माँ बनभौरी के धाम पर पहुंचे थे, दर्शन किए, क्या कुछ कहोगे? बहुत बढ़िया दर्शन हो गए सर। ऐसे ऐसे दर्शन हर बार माता बुलाते हैं, माता रानी। कहाँ से हो? कहाँ से हो? पांडु पिंडारा से सर। तो कितनी भीड़ जो है वो माँ के भवन में? काफ़ी हद तक ज़्यादा भीड़ है अब की बार। नवरात्रि करके ज़्यादा भीड़ होती है ना। तो कितनी देर में जो है वो नंबर? तकरीबन 9 लगाए चलो जी, 4 घंटे के करीब नंबर आया। तो जैसे छोटे बच्चे भी आपके साथ, कुछ परेशानी का सामना भी करना? ना ज़्यादा परेशानी का सामना तो नहीं हुआ। देखो थोड़ी बहुत तो होती ही है। क्या नाम है जी? मेरा रिंकू जी। कहाँ से आए हो? मैं बाड़ू से। और से तो माँ के दर्शन करने आए हो बनभौरी धाम पर, क्या कुछ कहोगे? देखो जी, माँ की श्रद्धा से दर्शन अच्छे से हो गई है, बट एक चीज़ की कमी है जी, पुलिस प्रशासन ने फैसिलिटी नहीं मिली हुई यहाँ पे। अब सुनने में आया है कि 20 पुलिस वाले हैं, अब पब्लिक लाखों में आई हुई है, तो इस कारण क्या हुआ कि धक्का मुक्की ज़्यादा हो रही है और फैसिलिटी बहुत कम मिली हुई है यहाँ पे। तो जैसे आपके साथ छोटे बच्चे भी हैं, भीड़ ज़्यादा जी है, हाँ। क्या कुछ परेशानियाँ जो है? परेशानी ये है कि जी फैसिलिटी नहीं किसी चीज़ की, अंदर पंखे नहीं लगे हुए हैं। अब छोटे छोटे बच्चों जिनको धक्का मुक्की के साथ कभी इधर निकाल रहे कभी इधर निकाल रहे, बहुत बुरा हाल है जी। तो कब? सोनू मलिक। कहाँ से हो? मैं राखी गड्डी से। माँ बनभौरी के धाम पर पहुँचे हो, क्या कुछ दर्शन किए? कितनी भीड़ है, क्या कुछ कहोगे? भाई भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। जो पीछे है ना, पीछे तक बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। जो मतलब प्रशासन है जो यहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं ना, उनका मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यहाँ से मतलब कूद के आ रहे हैं, पीछे से तो अगर कोई लग गया ना तो मतलब आ ही नहीं सकता। मैं भी थोड़ा हाँ मतलब आगे से पीछे से आगे यहाँ मतलब बीच में हो गया ना, फिर आया, फिर तो लाइन नहीं तोड़ी मैंने भी। तो उसके बाद है ना तो मतलब 8-10 बहुत ज़्यादा हुआ, फिर और लोग कूद के आने लग रहे हैं। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कौशिक है। मैं मंदिर ट्रस्ट का व्यवस्थापक हूँ। काफ़ी जो संख्या में लोग क्षेत्र से जो बाहर गए थे या क्षेत्र में रहते हैं, उन सब की कुल देवी है। कुल देवी के रूप में जो है माँ भ्रामरी देवी को पूजते हैं। वो चाहे विदेश में हो, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने में हो या देश के किसी भी कोने में हो। नवरात्रि महापर्व पर
और जब नवजात बच्चों के मुंडन कराने होते हैं उस समय पर, और बच्चे की शादी होती है परिवार में उस समय पर छठे महीने आते हैं। इसका इतिहास जब देव का वो होता था युग, उस समय का इतिहास है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। अरुण नाम का दैत्य था जिन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरी किसी भी देवता से और किसी भी 2 हाथ 2 पाँव वाले किसी भी शरीर से मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके उनको वो कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो सोचने लगे कि मैं तो अमर हो गया। तो उन्होंने जो है ना पूरे देवलोक में और यहाँ जो है अपने भूमि पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। जैसे ऋषि मुनि और तपस्या करते थे, उनकी तपस्याओं को भंग करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो फिर सभी देवता और ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पुकार लगाई कि हे ब्रह्मा जी, ये अरुण नाम के दैत्य ने जो है हमारी सारी तपस्याओं को भंग कर दिया है, इनका कोई ना कोई समाधान करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप माँ को पुकारो, माँ ही इसका कोई न कोई समाधान करे। तो सभी इकट्ठे होकर के माँ जगजननी की पुकार की। तो माँ जगजननी जो है ना वो प्रकट हुई। तो प्रकट होने के बाद माँ जगजननी ने अनेक भंवरों का रूप धारण किया। तो भंवरों के रूप में जो है वो सारे भंवरे जो है अरुण नाम के दैत्य के शरीर पे चिपक गए, उसकी सांस को रोक दिया और दैत्य का जो है वो वध हो गया। तो उसके बाद माँ ने कहा कि मैं अब देवलोक जा रही हूँ। तो उसके बाद कलयुग के अंदर जब पाप बढ़ेगा तो मैं दीन दुखियों की वो करने के लिए, उनका दुख हरने के लिए मूर्ति रूप में प्रकट होंगी। और जो सर्वप्रथम यहाँ आकर के मेरी पूजा करेगा वही मेरा पुजारी होगा, वही मेरा भगत होगा, वही यहाँ आकर के आजीवन सेवा करेगा। तो तभी जो है ना माता ने को आशीर्वाद दे करके देवताओं को अपने अपने लोक में प्रस्थान करवा दिया। युग बीतते गए। तो उसके बाद जो है हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज थे, उनके शौपन में माँ ने पुकार लगाई कि हे भगत, आप इस दिशा की तरफ जाइए। और पहले तपस्या करते थे वो, आप इस दिशा की तरफ जाइए, वहाँ मेरा स्वरूप है, उसको मिट्टी से निकाल करके उसका भव्य रूप दीजिए। तो हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज और काफ़ी लोग इकट्ठा होकर के यहाँ आए। तो उन्होंने मिट्टी को खोदना शुरू किया। तो माँ ने पुकार लगाई कि मैं यहाँ हूँ। तो स्वरूप को निकाल कर ब्रह्मचारी जी महाराज ने तो उनका छोटा मिट्टी का मठ बना दिया और उसकी माँ की पूजा शुरू कर दी। उसके बाद जो भी क्षेत्र के लोग थे वो धीरे धीरे सारे जो है माँ के दरबार में आने लगे। इस प्रकार फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। तो माँ की पूजा अर्चना चलती गई और फिर जो दिन दुखी थे माँ उनके कष्टों का निवारण कर। तो वहाँ बनभोरी धाम रखा गया है नाम, इसके पीछे क्या? ये बनभोरी का मतलब है वन में भंवरे, क्योंकि यहाँ भंवरों का वास था। जब वन था यहाँ तो इसमें भंवरों के रूप में जो है ना विराजमान हुए थे सारे के सारे। तो फिर उन्हीं के नाम से जो है ना बनभोरी पड़ा। और माँ का नाम जो है भ्रामरी रूप में पूजी गई। तो भ्रामरी का मतलब भी भंवरों का समूह, अनेकों भंवरे। तो फिर माँ भी 11वें सप्तशती के 11वें अध्याय में अगर इसको पढ़ा जाएगा तो माँ भ्रामरी देवी का पूरा विवरण उसके अंदर आपको मिलेगा। देखो जी, ऐसा है, नवरात्रि में पहले क्या होता था, पहले छठ का जैसे मेला होता था, माँ भ्रामरी देवी की पूजा होती थी। तो लोगों को क्या करते थे कि लोग छठ वाले दिन ही इकट्ठा होते थे, क्योंकि यहाँ देखो जहाँ जहाँ देवता होते वहाँ राक्षस भी होते हैं। तो इस तरह का माहौल था उस टाइम पे। तो लोग इकट्ठा होकर के आते थे ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। वे आसपास कहीं रास्ते में चोर उचक्के इस तरह के व्यक्ति ना मिले। तो वो लोग सारे इकट्ठा होकर आते थे, अपने रिश्तेदारों को और सबको किसी न किसी तरीके से मैसेज भिजवाते थे कि हम फलाना दिन वहाँ इकट्ठे होंगे माँ के दरबार में, सारे रिश्तेदार वहीं मिलेंगे, आप सभी वहीं आ जाएँ। तो उस प्रकार से फिर ये जो ना छठ का महत्व बढ़ गया। तो छठ के दिन लोग यहाँ पूजा करने लग गए। फिर धीरे धीरे लोगों को जो है ना पहले नवरात्रे से और नवमी तक जो है ना लोगों का आगमन रहने लग गया। तो हर दिन फिर पूजा, अब तो हर रोज़ भी लोग आने लग गए हैं। देखो, माँ के मिलने के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता। बेटा माँ से कभी भी मिल सकता है,
आप कभी भी आ जाओ, चाहे नवरात्रि में आ जाओ, कृष्ण पक्ष में आ जाओ, शुक्ल पक्ष में आ जाओ, सब दिन बराबर है माँ के दरबार। हाँ देखो, ऐसा है कि हर भगत सोचता है कि मैं वीआईपी बनने की कोशिश करता है हर भगत, ये गलत है। देखो कहीं से मैसेज करवा देते हैं, कहीं डिपार्टमेंटों से मैसेज करवा देते हैं, ये थोड़ा देखो लाइन में लग के अगर दर्शन करेंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। तो मैं भक्तों से यही निवेदन करूँगा कि वो आराम से लाइन में लग के माँ के दर्शन करें। 1-1.5 घंटे में नंबर आ जाता है और लाइन में सारी व्यवस्थाएं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है, बिजली सब, लाइट की व्यवस्था है, पंखे हैं, कूलर वगैरह लगे हुए, एसी वगैरह लगे हुए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आराम से दर्शन करें। और एक दूसरा भगत क्या करते हैं कि जैसे गेहूं लेकर के आते हैं, नारियल लेके आते हैं तो फेंक के चले जाते हैं, वो गलत है। गेहूं को इस तरह ज़मीन पे डालना वो अन्न का अपमान है, इस तरह नहीं करना चाहिए कि आराम से जो स्थान हमने निश्चित किया है तो उसमें गेहूं और नारियल प्रसाद इत्यादि उसमें डालें, प्राप्त करें। और मैं यही कहूँगा कि माँ ब्राह्मणी देवी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, सिद्धि करे, परिवार में सुख शांति रखे और अपना आशीर्वाद सदैव विश्व पर बनाए रखें और विश्व का कल्याण हो।